नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है, जहां जयपुर में बीजेपी का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और लंपी वायरस जिस तरीके से प्रदेश में फैला है, पशुओं की मौत हुई है, उसे लेकर ये विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि विधानसभा घेरने की कोशिश ये तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती इन्हें रोकने के लिए और बैरिकेडिंग्स की गई हैं। ये जयपुर की तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तमाम कार्यकर्ता, इनकी कोशिश थी कि विधानसभा का घेराव करेंगे, आगे बढ़ रहे थे, लेकिन बैरिकेड्स लगा के, हेवी बैरिकेड्स लगा के इन्हें रोका गया है। तो हल्ला बोल बीजेपी का देखने को मिल रहा है जयपुर में कांग्रेस सरकार के खिलाफ। सीधे सीधे सीएम गहलोत को लंपी वायरस से जो नुकसान हुआ है पशुधन का, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है बीजेपी और कह रही है रोकथाम के लिए, लंपी वायरस के लिए जो सरकार को कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए और लापरवाही बरती जा रही है। जिस तरीके से लंपी वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, आइए सीधा रुक कर लेते हैं जयपुर का। केजे श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। केजे, क्या अभी भी बीजेपी कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं? पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है इन्हें कंट्रोल करना? जी बिल्कुल देखिए राजस्थान में विधानसभा का सत्र चल रहा है और बीजेपी कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए ये नजारा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया खुद इस प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे हैं। वे खुद यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़े हुए हैं। पुलिस वाले बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं क्योंकि ये लोग इन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते यहाँ से। और बीजेपी कार्यकर्ताओं की जिद है कि लंपी संक्रमण के चलते सरकार यहाँ पर बिल्कुल लापरवाही बरत रही है। राजस्थान में 60,000 से ज्यादा गायों की इस संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। 10 लाख से भी ज्यादा गायें संक्रमित है और यही कारण है कि इसे लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पर ये नजारा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष यदि खुद यहाँ पर ऊपर बैरिकेड्स पर चले हैं और किस तरह के हालात हैं ये भी आपको बता रहे हैं। पिछली बार भी वे इसी तरह से यहाँ पर बैरिकेड्स पर चढ़े थे, उनका पांव फ्रैक्चर हुआ था, सब्जेक्ट कानून व्यवस्था को लेकर था। लेकिन इस बार लंपी संक्रमण का ये मामला है और तमाम बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के विरोध जताने के लिए। और इसी विरोध के चलते ही यहाँ पर इस तरह का हालत बने हुए हैं। चूंकि विधानसभा का रास्ता है, यहाँ से सीधे जाने पर 1-1.5 किलोमीटर दूर विधानसभा है और पुलिस उन्हें वहां नहीं जाने देना चाहती क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है। लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार को यहाँ पर पूरे आक्रामक अंदाज में घेरना शुरू कर दिया। और यहाँ पर देखिए पुलिस हल्की लाठीचार्ज भी करने की कोशिश कर रही है इन कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए। लेकिन खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जो कि खुद एमएलए भी है, विधानसभा के अंदर उन्होंने काफी हल्ला किया था, आज इस इश्यू को उठाया था, सरकार से जवाब भी मांगा था और सरकार ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो विधानसभा के अंदर से इन्होंने बाइकआउट किया। अब ये खुद बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं। स्थिति काफी यहाँ पर देखा जाए तो तनावपूर्ण बनी हुई है क्योंकि एक एमएलए प्रदेश अध्यक्ष के साथ इस तरह की घटना यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में, तो निश्चित तौर पर इनका भी गुस्सा लाजमी ही है। जी बिल्कुल। और विधानसभा का घेराव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं केजे सभी बीजेपी के कार्यकर्ता। मांगे किस तरीके की हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर? लंपी वायरस को टैकल करने में क्या चूक हुई है, क्या कमी हुई है सरकार की तरफ से? जी देखिए, इन लोगों को इस बात को लेकर आपत्ति है कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार गायों के कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपए का सेस हर साल वसूलती है। लेकिन अब गायों के बीच में इस कदर बड़ा संक्रमण है कि 60,000 से ज्यादा गायों की मौत हो गई, 10 लाख से भी ज्यादा गायें संक्रमित है, वैक्सीन बाजार में है नहीं, फिर गायों की रक्षा क्यों नहीं कर पा रही है, क्यों लापरवाही बरत रही है, क्यों गांवों तक जाकर इन गायों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि यह कोरोना की तरह एक नया वायरस है। जिस तरह प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोरोना के दौरान आयुर्वेदिक तरीके से इलाज किया जाता रहा है, उसी तरह वह भी गायों को आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां खिलाकर ठीक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसका जवाब ये खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है क्योंकि इतनी सारी गायों की मौत 2 महीने में होना, 60,000 से ज्यादा गायों की मौत, सवाल तो उठाएगा ही। इन गायों के मौत के बाद उनके जो डेड बॉडी होती है उसे भी इधर उधर फेंकने के जब वीडियो देखे गए तो लोगों की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई, खराब हुई। उन्हें खराब लगा कि गौ माता के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है। और यही कारण है कि सरकार की आंखें खोलने के लिए ये लोग अब यहाँ पर है और चाहता है कि महामारी इसको घोषित किया जाए,
लंपी को। अब अशोक गहलोत सरकार का ये कहना है महामारी घोषित करना, ये नहीं करना, केंद्र सरकार का काम है, केंद्र को इसकी पहल करनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि केंद्र और राज्य को मिलकर इस समस्या पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि गाय से सबकी भावना जुड़ी हुई है और गोवंश की यह हालत कोई भी नहीं देख सकता। बिल्कुल बिल्कुल केजी, और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि बैरिकेड्स को गिरा दिया है कार्यकर्ताओं ने, और पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा है बैरिकेड्स को अपनी जगह पे बनाए रखना, और लगातार प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। और केजे, जितनी बातें आपने बताई हैं, तो बीजेपी क्या आरोप लगा रही है? अगर वहां पे जो प्रोटेस्टर्स हैं उनसे आप बात कर सकें कि बीजेपी कैसे मान रही है कि लापरवाही बरती जा रही है सरकार की तरफ से, क्या मांगे हैं उनकी? जी बिल्कुल, मैं इनसे भी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले बताता हूँ बीजेपी दफ्तर से आए तो पुलिस ने इन्हें रोकने की कोशिश की, ये पुलिस के बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने बैरिकेड तोड़ा, सामने फिर से बैरिकेड लगा दिया। इन लोगों को विधानसभा की तरफ नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लंपी को लेकर क्या मांग है आप लोगों की? मांग है साहब, गाय बहुत ज्यादा मरी है और उनको जल्दी जल्दी उनको उपचार चाहिए, और अभी भी ये बोलते हैं कि दीपावली बाद में देखेंगे, हम दीपावली बाद देखेंगे। इनका कहना है कि उस तरह बात है। तो ये देखिए, और भी देखिए, केवल लंपी की बात नहीं है, यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा लेके खड़े। मैं इनसे बातचीत करता हूँ। हाथ में आपने पीड़ित किसानों को मुआवजा दो, लंपी रोग के गौ माता की रक्षा करो, क्या राजस्थान सरकार नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही है। क्या, क्यों नहीं, कैसे बोल रहे हैं आप? न इनके पास लंपी रोग को निपटने के लिए न स्टाफ है, न दवाइयां है, न कोई व्यवस्था है। गायें अनाथ की तरह घूम रही है, आम जनता व्यवस्था करना चाहती है, लेकिन वो ट्रेंड नहीं है। टेक्निकल सहयोग की जरूरत होती है, वो सरकार दे नहीं रही है। देखिए, ये एकदम हकीकत बात है कि सरकार सहयोग नहीं दे रही है। सभी किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा करी थी, आज तक किसी का भी नहीं हो पाया, और कितनी मतलब महिलाओं का अत्याचार हो रहा है, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, और इस तरफ कोई ध्यान नहीं है इस गहलोत सरकार का। इसको तुरंत उखाड़ के फेंकना है, तुरंत उखाड़ के फेंकना। ये नाराजगी है अपने आप में, और इसी नाराजगी का कारण ही यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पर ये देखिए, बैरिकेड पड़े हुए हैं, पुलिस इन्हें रोकने की लगातार यहाँ पर कोशिश कर रही है, और इसी नाराजगी के चलते ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने अब विधानसभा के घेराव का ऐलान किया। कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस दौरान चोट भी लगी, क्योंकि पुलिस सख्ती भी कर रही है, जो कि उसकी मजबूरी भी है यहाँ पर। लेकिन ये जो नारेबाजी का दौर आप देख रहे हैं, हाथों में लंपी को लेकर, वह अपने आप में आपको बता रहा है कि किस तरह के यहाँ पर हालात है, किस तरह का नजारा है। ये देखिए, बड़ी सी गाड़ी है, और यहाँ पर बीजेपी ने लिखा है कांग्रेस सरकार की लंपी में लापरवाही। केवल ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। आप सर, क्या मांग है राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार से? क्या आपको लगता है सही तरीके से गायों को नहीं बचाया जा रहा है? देखिए, पिछले 4 महीने में जिस प्रकार गायों को अशोक गहलोत ने अपने हाल पे छोड़ दिया, लाखों किसानों की गायें तड़प तड़प के मर गई, 1 रुपए का मुआवजा उनको नहीं दिया, और गौशालाओं में जो गायें उनकी भी हालत खराब है। राजस्थान सरकार को जो गौ भक्ति के नाते से काम करना चाहिए था, जगह जगह सेंटर कोविड के नाते खोलने चाहिए, तो वो सेंटर नहीं खोले। मैं समझता हूँ इससे बड़ी लापरवाही कोई हो नहीं सकती, और उसी के कारण से आज हजारों गायों को अपनी जान देनी पड़ी। ठीक है, सेंटर खोलना चाहिए, ये अलग अलग मांग है, ये अलग अलग डिमांड है इन लोगों की, और लगातार इसी को लेकर ये मांग कर रहे हैं। मैं आपको एक बार यहाँ से ऊपर से नजारा दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लोग यहाँ पर अपना आक्रामक अंदाज पे ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? इनका ये देखिए, यहाँ से आपको जो नजारा दिखाई देगा, वह नजारा आपको बताएगा कि किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में है, क्योंकि चाहते हैं कि अशोक गहलोत सरकार जो टैक्स वसूलती है, कम से कम उस सेस की राशि जो गायों गोवंश की रक्षा के लिए खर्च करे। क्योंकि अब तक केवल खजाना बढ़ने का ही आरोप है कि गायों के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है, लेकिन जब बात गायों की सुरक्षा की आती है तो 60,000 से भी ज्यादा गायों की मौत इस संक्रमण के चलते हो जाती है। 10 लाख से भी ज्यादा गाय इस संक्रमण की चपेट में है। अब सरकार की अपनी मजबूरी हो सकती है कि वैक्सीन नहीं है, क्या करे, लेकिन जिस हिसाब से लोगों में जागरूकता फैलानी चाहिए, जिस हिसाब से लोगों को सहयोग की जरूरत होती है, मेडिकल टीम की जरूरत होती है, शायद उसकी कमी ये सब लोग मानते हैं, और इसी कारण से बीजेपी का यह गुस्सा आज सड़कों पर दिखाई दे रहा है।
जी बिल्कुल केजे, अब सवाल ये है कि सरकार के ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? वैक्सीन को क्या प्रोक्योर कर रही है गवर्नमेंट, या फिर बिल्कुल सीधे तौर पे इंतजार किया जा रहा है फेस्टिवल्स के खत्म होने का? जी देखिए, वैक्सीन जो आएगी वो निश्चित तौर पे केंद्र सरकार की ओर से ही आनी है। राजस्थान सरकार के पास ऐसा कोई लैब नहीं है कि वो अपनी ओर से वैक्सीन बना ले। जो गोट्स पॉक्स होता है, यानी कि गायों, जो भेड़ बकरियों में जो चिकन पॉक्स जैसा होता था, उसका जो इलाज किया जा रहा था, फिलहाल तो उसी से इलाज किया जा रहा है, लेकिन वह नाकाफी साबित हो रहा है। ये लोग चाहते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं, उन डॉक्टर की टीम हर जगह, हर गांव में पहुंचे। हर गांव में पहुंचेगी तो पहले से ही संक्रमण को जो स्पीड है उसे काफी हद तक रोका जा सकता है। वो अब फिलहाल नहीं हो रहा है। मेडिकल टीम की कमी इन लोगों को नजर आ रही है। लोगों के बीच में जो जागरूकता राजस्थान सरकार को लानी चाहिए थी, वह नहीं ला पा रही है सरकार, और इसी के कारण ये लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। विधानसभा के अंदर और बाहर सरकार को घेरने की यहाँ पर ये लोग कोशिश कर रहे हैं, और विधानसभा के घेराव के लिए ही ये लोग लगातार आगे बढ़ रहे थे। और उसी दौरान पुलिस ने यहाँ पर, ये 22 गोदाम सर्कल है, और यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया है, और बैरिकेड लगाकर इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका है ताकि विधानसभा के अंदर ये उस तरफ न जा पाए। लेकिन आज बीजेपी विधायकों ने विधानसभा में भी इसे लेकर सवाल उठाया, और वहां पर भी सरकार से जवाब मांगा कि जब आप इतना पैसा हर साल सेस के नाम पर वसूलते हैं, तो उस पैसे का इस्तेमाल इन गायों की सुरक्षा पर आप क्यों नहीं कर रहे। यही सवाल बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से है, और यही कारण है कि आप सड़कों पर जहां तक देखेंगे आपको बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता नजर आएंगे, नारेबाजी करते हुए, आक्रोश करते हुए, और इन लोगों के ये गुस्सा ही है जो आज सड़कों पर अब नजर आपको आने लगा है। तो एक और अहम सवाल है केजे मेरा कि ये जो लंपी वायरस को लेकर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि सरकार इसमें लापरवाही बरत रही है, क्या इनको इस वक्त जो पशुपालक हैं, किसान हैं, उनका सपोर्ट भी मिल रहा है? ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है बीजेपी की तरफ से, या फिर पशुपालकों और किसानों का भी समर्थन हासिल है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो गौशाला होती है, गौशाला के मालिकों को कम से कम चाहिए कि जो गायें बीमार है उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। वे लेते नहीं है, गायों को इधर उधर छोड़ देते हैं वे, और जब गायें मरती है, सड़कों पे दिखती है, तो इस तरह जो लोग देखते हैं उनकी भावना आहत होती है, क्योंकि गायों को कोई भी इस साल में बेहाल नहीं देख सकता। अब यहाँ पर आपको, जैसे मैं और आगे ले जाता हूँ, बीजेपी के कुछ और बड़े नेता यहाँ पर हैं, मैं उनसे आपकी बातचीत भी कराऊंगा कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं, क्यों इस तरह का आंदोलन आज ये लोग सड़कों पर उतरकर करने को मजबूर है। तो बीजेपी कार्यकर्ता ये फिलहाल तो देखिए आपको सड़कों पर भी बैठे मिलेंगे यहाँ पर, और जिस तरह से इन लोगों को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, इसको लेकर इनकी नाराजगी है। ये आपसे भाई साहब, क्या आप खुश नहीं है अशोक गहलोत सरकार जो लंपी के लिए काम कर रही है? बिल्कुल खुश नहीं है। क्यों? पशुधन का बिल्कुल नाश हो चुका है, और गाय हमारी माता है, उसके प्रति इतने पैसे होते हुए भी उनके उपचार के लिए, और जो हमने माँ के रूप में माना है, उसके प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं करती। हमारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट घोषित करेगी ना, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन राज्य सरकार के पास जितना बजट है, जितना फंड है, तो उसके हिसाब से इनको अपने स्तर पे कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। देखिए, बात वही है कि सेस इकट्ठा किया जा रहा है, तो गायों की रक्षा क्यों नहीं कर रही है अशोक गहलोत सरकार? यही सवाल ये लोग बार बार उठा रहे हैं, और बीजेपी के यहाँ पर ये देखिए तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है, सांसद, विधायक, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल केजे, आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास लौटेंगे। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें जयपुर से लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। शुक्रिया केजे इस वक्त आपका जानकारी देने के लिए। इन्हीं तस्वीरों के साथ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।